मधुमक्खियों की छत्ते में हाथ डालना कितना पड़ेगा भारी। चंद्रशेखर आजाद को धमकी देना क्या उनके लिए खतरे से मोल नहीं। या बिहार के लोकसभा प्रत्याशी जो पूर्णिया से जीते हुए प्रत्याशी पप्पू यादव को धमकी देना क्या यह एक संकेत है। या फिर मुंबई जो हत्याकांड हुई उसमें सलमान खान का बोलना या सलमान खान के प्रति खिलाफ करना यह कहीं ना कहीं एक तरफ से गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज है राजस्थान में, जानवरों के प्रति प्यार और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वहीं लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहे हैं इस बात से अंदाजा है। सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। लॉरेंस बिश्नोई जेल के सलाखों के पीछे रहते हुए कितना बड़ा साजिश रच रहे हैं और लोगों को जान से मरवाने का उन्हें एक तरफ से खिलौना रूप समझते हैं। अभी मुंबई में जो घटना घटी, उस घटना को लेकर के पप्पू सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा यह देश हिजड़ों का फौज बन चुका है, जिसपे मनीष कश्यप ने बहुत गंभीर लेते हुए पूरे यादव समाज की जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है, उनको बदनाम करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पूरे भारत के लोगों को हिजड़ा बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं मनीष कश्यप। इनको लोग टारगेट कर रहे हैं, वो भी बातें बता रहा हूं। लेकिन मैं आ जा रहा हूं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण पप्पू यादव नहीं है, बाबू भाई नहीं है, या और कोई लोग नहीं है, सलमान खान भी नहीं है। बेशक अपने जगह पे हैसियत से भरपूर होंगे, मजबूत होंगे, लेकिन चंद्रशेखर के आगे लॉरेंस बिश्नोई जीरो साबित होंगे। जिस तरह से उन्होंने चंद्रशेखर को मारने की धमकी दी है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जान बचाने का भी किफायती मांग रहे होंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं वो जानवरों के प्रति बड़ी प्यार मोहब्बत रखती है, लेकिन क्या इंसानों के प्रति मोहब्बत नहीं है कि उनके जो पुत्र है, जो सुपुत्र है बिश्नोई समाज के लॉरेंस बिश्नोई, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए कईयों लोगों की मौत के घाट उतार चुके हैं। लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गलत करता है उसके खिलाफ है। तो क्या चंद्रशेखर रावण गलत किए हैं? पप्पू यादव क्या गलत किए हैं? यह सोचने वाली बात है। मुंबई की घटना को लेकर के कहीं ना कहीं पप्पू यादव को टारगेट किया गया मनीष कश्यप के द्वारा, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ जाती है कि अब जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके हाथों चंद्रशेखर रावण तथा AIMIM अवैसी दिन को भी मारने की धमकी मिल रही है। हालांकि सलमान खान को लेकर के विवाद चली रही और सलमान खान पैसे वाले हैं, बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, उनको धमकियां दे या न दे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के जो धमकी मिली है वह यही लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अब अपने आप को पनाह भी मांगना मुश्किल हो जाएगा। जिस मधुमक्खी की छत्ते में वह हाथ डाल रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं कि वह मधुमक्खियां 7 समंदर पार भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो आप जेल के सलाखों के पीछे भी रहोगे तो आपको मरने से कोई बचाएगा नहीं। यूं कहूं तो आपको अब जेल की सलाखों के अंदर ही आपकी दम घुट सकती है, क्योंकि आपने जैसे ही चंद्रशेखर रावण के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। वह समाज, आप बिश्नोई समाज से आते हैं तो वह शेड्यूल कास्ट समाज से आता है। वह समाज जो ना तो सदियों से डरा है और ना डरेगा, लड़ा है और लड़ेगा। आप अपने आप को एक राजस्थान के जरिए एक कैटेगरी बांध के रखे हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग पूरे भारत में बसे हुए हैं।
शेड्यूल कास्ट के लोग चंद्रशेखर रावण के दीवाने हो चुके हैं और उस दीवाने की दीवानगी को आप खत्म करना चाहते हैं तो आपकी क्या खैरियत होगी आप खुद सोचिए लॉरेंस बिश्नोई जी। लेकिन जो मनीष कश्यप के अगर पिछले कई दिनों से टारगेट लोग कर रहे हैं तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं टारगेट में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक गुंडे की एक माफिया की बात न करके जो बीते हुए माफिया है उनकी बात कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की एक शब्द नहीं मनीष कश्यप उठा है, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण की धमकी देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई भी टारगेट में आ गए। साथ में मनीष कश्यप भी कहीं ना कहीं उनके टारगेट में आ रहे हैं। जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके समाज से भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं। शायद इसी का देन है कि मनीष कश्यप बचाने में लगे हुए हैं एक जातिवादी मानसिकता के तहत। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर रावण को टारगेट करने की कोशिश की, लोगों ने कहा कि अब लॉरेंस बिश्नोई का अंत हो चुका है, क्योंकि वह जिस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो मधुमक्खियां ऐसी है कि 7 समुद्र पार भी जाकर उन्हें ढूंढ निकालेगी और जहां भी जाएंगी उनको पनाह देना भी किसी का मुश्किल हो जाएगा। यूं कहूं तो वो जान की भी पनाह मांगेंगे फिर उनकी बरखा नहीं जाएगा। यह चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं। EIM के जो अवैसी दिन हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुंडाओं माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। हालांकि जब जांच पड़ताल हो और ये जब माफिया साबित हो जाए कि इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं बल्कि जिंदगी से अंत कर देना चाहिए। लेकिन क्या चंद्रशेखर रावण के जितने भी समर्थक हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे हैं, क्या वही लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडाओं माफियाओं की सरकार चल रही है? क्या एक तरफ सरकार कह रही है कि गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो ये 3-3, 4-4 अपराधी आ कहां से गए? और ये सभी के सभी लगभग अपर कास्ट से आ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? इनको पनाह कौन दे रहा है? मनीष कश्यप एक बार भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। पप्पू सिंह यादव को लेकर उन्होंने बात की, पप्पू सिंह यादव के बाद उनके भी लोग ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोल कब हुए? जब चंद्रशेखर रावण को उन्होंने धमकी दे लॉरेंस बिश्नोई ने। उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की वाट लग गई। लॉरेंस बिश्नोई की एक तस्वीरें जो वायरल हो रही है वो तस्वीरें में कहीं ना कहीं दिमक खाए हुए लग रहे हैं उस प्रकार की जो है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कर चुका है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पे तैर रहे तस्वीरों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमारी बदनामी तो नहीं हो रही है। लेकिन बदनामी के साथ साथ वो अब अपने जान की भी पनाह मांग रहे हैं। किससे? चंद्रशेखर रावण की समर्थकों से। चंद्रशेखर रावण के समर्थकों ने अब उन्हें जाल नहीं बल्कि भंवरे का काम कर रहा है। वह भंवरा जो कि 7 समुद्र पार कहूं या फिर पानी के अंदर जाने के बाद भी वो छोड़ने वाले नहीं है। तो लो एक गाना उसमें बहुत पहले आया था कि 7 समुद्र पार में तेरी पीछे पीछे आ गई। वो गाना अब सुटेबल बैठता है लॉरेंस बिश्नोई पे। अब जेल के सलाखों के पीछे तो हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग जो है अब आपके पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आप जहां भी रहेंगे वहां ढूंढ निकालेंगी। तो चंद्रशेखर रावण के समर्थक, यूं बहुजन समाज के जो समर्थक है, SC ST के जो समर्थक हैं, वो अब लॉरेंस बिश्नोई तथा मनीष कश्यप को अब छोड़ने वाले नहीं है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई और चंद्रशेखर रावण की जो धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के साथ कैसा कनेक्ट है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लॉरेंस बिश्नोई और मनीष कश्यप की सच्चाई को पता लग सके। बाकी पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।